हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग राज्य व्यवस्था एवं संविधान से कुछ प्रश्न देखेंगे, लगभग 100, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत जल्द सरस्वती बीपीएससी का फॉर्म भी आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो कब होती है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक? तो संसद का सत्र शुरू होने पर। कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की रचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी ये मांग? तो मोतीलाल नेहरू ने। और कब की थी? 1922 ईस्वी में। कब की थी? 1922 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना, बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो किस वर्ष किया था? तो 1936 में किया था। कब किया था? 1936 ईस्वी में किया था। चलिए, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी ये मांग? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? किस योजना के तहत? तो क्रिप्स योजना के तहत। किस योजना के तहत? क्रिप्स योजना के तहत ये गठन किया गया था कि जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। किस योजना के तहत? क्रिप्स योजना के तहत। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। कौन थी? तो नरगिस दत्त थी, जो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का फ्रेंड 7वां क्वेश्चन है हम लोगों का, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो कितने प्रकार से किया जाता है संविधान संशोधन? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते थे? तो कितने सदस्य होते थे? 389। कितने सदस्य होते थे? 389 सदस्य होते थे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो कब निश्चित हुआ था चुनाव संविधान सभा के लिए? जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव निश्चित हुआ था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। ये अधिकार किसे है? तो ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग का? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? 21। कितने हैं? 21 उच्च न्यायालय हैं भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299। कितना था? 299। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन हम लोगों का? तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15वां, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? हैदराबाद ने ये नहीं लिया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? कौन नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो किस अधिनियम के ढांचे को भारत शासन अधिनियम 1935 को, भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पास। किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष? जीबी मालवणकर। कौन थे? जीबी मालवणकर थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 20 जुलाई 1951 को। कब किया गया था? 20 जुलाई 1951 को। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संविधान सभा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? संविधान सभा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो कब बनाया था? 1955 में बनाया था। कब बनाया था संसद ने? 1955 में बनाया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 22वां नंबर, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? तो सितंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो अक्टूबर 1946 को। कब हुई थी? अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए फ्रेंड, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? कितनी अवधि तक चला था? तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। कब तक चला था? कब से कब तक? तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 26वां नंबर, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1947 को। कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ये बीपीएससी कितना बार ये रिपीट कर चुका है। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29वां नंबर, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था यह प्रस्ताव प्रस्तुत। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कब? तो संविधान सभा द्वारा। कब किया गया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता द्वारा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 34वां नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में। कहाँ है? एर्नाकुलम में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी की गई है फ्रेंड? तो 545 की गई है। कितनी की गई है? 545। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य कब बना था? तो ये कब बना था हरियाणा राज्य? 1 नवंबर 1966 को बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? तो संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक।
दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो कौन थे प्रथम मंत्री संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपानी। कौन थी? तो सुचेता कृपानी थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 1874 थी। कितनी थी? 1874 थी, यानी 1874 थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो किसके आता है क्षेत्राधिकार में? तो मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ये आता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? तो कितने प्रवर्गों में रखा गया? तो 4 में। कितने में? 4 प्रवर्गों में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से। कितने वर्ष से? 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए उम्मीदवार को। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो किस दिन से हुआ था भारतीय संविधान पूर्णतः लागू? तो 26 जनवरी 1950 से। किस दिन से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से, जिसके फलस्वरूप हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। और हाल ही में 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर का राजकीय भाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो 1 प्रकार की प्राप्त है। कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है भारत के नागरिकों को? 1 प्रकार की। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो कब मिली थी? तो 21 जुलाई 1947 को मिली थी। कब मिली थी? 21 जुलाई 1947 को मिली थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 22 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो कौन देता है? वित्त आयोग देता है। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में वित्त आयोग राय देता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म के आधार पर,
वंशानुगत के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, ये तीनों आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी राज्यों की संख्या? 27 थी। कितनी थी? 27 थी राज्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो किस राज्य के अंदर? जम्मू कश्मीर राज्य है जिसका विधान परिषद की सदस्य संख्या कम है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन का। किस देश का है? तो ब्रिटेन का पूरा प्रभाव है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिलती है? तो आयरलैंड के संविधान से मिलती है। किस देश के संविधान से मिलती है? आयरलैंड के। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? तो कौन सा है 28वां? झारखंड। कौन है? झारखंड है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड है। बिहार से काटकर इसको झारखंड बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1971 में। कब किया गया? 1971 में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो 1951 में बना। कब बना था ये? 1951 में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई सीमा नहीं है। इसकी क्या है? कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? तो कब की गई थी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना? तो 1985 में। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो संसदीय मामले के मंत्री। किसकी देखरेख में कार्य करता है? संसदीय मामले के मंत्री की देखरेख में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितना होना चाहिए आयु? 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली
वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है? तो किसका है ये कथन? तो सरोजिनी नायडू का है। किसका है? सरोजिनी नायडू का ये कथन। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? अगला क्वेश्चन है हम लोग का, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? तो केरल में हुई थी 1957 में। केरल में 1957 में गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद की सदस्यता सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? तो कौन करता है? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? तो 1975 में दिया गया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है इसका निर्णय? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो किसका होता है अंतिम निर्णय? सदन के अध्यक्ष का होता है। किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इन्होंने ये मांग किया था कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। किसका होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो कौन है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव? तो B.S. रमा देवी। कौन थी? तो B.S. रमा देवी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन अनुपस्थित रहने पे उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो किस वक्त? 1962 में किया गया। कब किया गया था पांडिचेरी को? तो 1962 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? तो 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? तो हाँ, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है।
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो कौन किया था? तो गुलजारी लाल नंदा ने पंडित नेहरू के निधन के पश्चात उनका कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो किस जिले से हुई थी राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत? तो नागौर जिले से। किस जिले से? नागौर जिले से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। बस पूछने का तरीका थोड़ा दूसरा रहता है। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो किसकी सिफारिश पर किया गया था संविधान सभा गठन? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। क्वेश्चन है हम लोगों का, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कितने आए थे? तो 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया? तो किस कारण किया था मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसी कारण उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन राज्य व्यवस्था और संविधान से कवर किए। अगले वीडियो में हम लोग और भी संविधान और राज्य व्यवस्था रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे।